चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री की। और ये सवाल यूं तो दिल्ली के लिए पूछा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि प्रचंड जीत के बाद दिल्ली का ताज किसके सिर पर सजेगा। लेकिन दिल्ली के सवालों का जवाब मिलने से पहले ही मणिपुर को लेकर भी सवाल उठ रहा है। पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी इधर दिल्ली में नए सीएम के लिए मंथन कर रही थी कि उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, दिल्ली में सीएम के लिए अभी तक 8 नाम सामने आ चुके हैं। पार्टी को उनमें से किसी एक को चुनना है, लिहाजा बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली में सरकार गठन का काम पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद होगा। पीएम मोदी आज फ्रांस रवाना हो रही हैं और उसके बाद वहां से वो सीधे अमेरिका रवाना होंगे और फिर 14 फरवरी तक वो वहीं पर रहेंगे। यानी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका ऐलान 14 फरवरी के बाद होगा। लेकिन मणिपुर में एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या होगा, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है, लेकिन अगली व्यवस्था तक उन्हें कामकाज संभालने के लिए कहा गया है। तो क्या मणिपुर में नया सीएम बनाया जाएगा या फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, इसको लेकर लगातार कयासबाजी जोरों पर चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्यपाल का फैसला, मणिपुर विधानसभा का सत्र जो है वो स्थगित कर दिया गया है। आज से मणिपुर विधानसभा का सत्र शुरू होना था। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था विपक्ष, लेकिन फिलहाल इस सत्र को स्थगित कर दिया गया है। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्यपाल की तरफ से यह बड़ा डिसीजन लिया गया। मणिपुर विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है, जो कि आज से शुरू होना था और इसको लेकर विपक्ष तैयारी में था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही देखिए, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा और विधानसभा का ये जो सत्र है इसे स्थगित कर दिया गया है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी रिएक्ट कर रही है। इस्तीफे को देर से उठाया गया कदम करार दिया, आरोप लगाया कि हिंसा के खिलाफ कांग्रेस की आवाज से और अविश्वास प्रस्ताव के डर से आनन फानन में इस्तीफा दिया गया। अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में हिंसा, जान-माल के नुकसान और आइडिया ऑफ इंडिया के विनाश के बावजूद उन्हें बने रहने की अनुमति दी। सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते जन दबाव और एससी की जांच, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने इस फैसले पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना है, मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना है। प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और अंत में सामान्य स्थिति वापस लाने की अपनी योजना के बारे में बताना चाहिए। तो ये जो एक्सपर्ट पोस्ट है ये राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर बताया कि ये देर से उठाया गया कदम है, ये पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था, लेकिन अभी की प्राथमिकता है कि राज्य में शांति बनी रहे। माहौल बन गया था कि ये अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और बहुमत उनके पास नहीं है। मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए हैं मई 2023 से, 60,000 लोग बेघर विस्थापित हुए हैं और पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे, पर मणिपुर को नहीं गए हैं। देरी हुई है, पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री थी, ये तो एक कठपुतली थे। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उसका इस्तीफा जो गवर्नर को सौंप दिया है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मणिपुर के लिए सोच के, हमारी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए इतना सोचने के बाद उन्होंने मणिपुर की जनता के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और उन्होंने भारत सरकार को भी जो रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मणिपुर के इंटीग्रिटी को बचाना है, हमारे मणिपुर की जनता को इतना सेफ्टी रखना है